हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 12 को शुरू करते हैं। आज की तारीख 11 अप्रैल 2020। कल रात को ईबो पढ़ते पढ़ते ही सो गया। उसने जहान को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि वो उससे कुछ भी बात कर सके। जब आज सुबह ईबो उठा, उसने अपना ब्रेकफास्ट किया। जहान पूरे वक्त उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। ईबो ने कहा, क्या? तो जहान ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ईबो ने पूछा, किसका? तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कब फ्री होगे और मुझे सिखाने के लिए कहोगे। जहान अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए बोला। इधर ईबो सोच रहा था, अब ये क्यों बत्ती सी दिखा रहा है? क्या मुझे सिखाने में इतना मज़ा आता है? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ईबो बोला। तो जहान ने कहा, क्यों? क्या मुझे इसकी इजाज़त नहीं है? ईबो मुंह बनाता हुआ बोला, तुम बहुत भयंकर लग रहे हो। खैर जाने दो, बताओ मुझे, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? जहान ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ईबो ने कहा, सच में? तो जहान ने कहा, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे फादर ने इस बुक में एक चिट्ठी छोड़ी थी कि इसे ठीक से पढ़ना है। तुम्हें नहीं लगता इसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ वजह होगी? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, हाँ तो फिर ठीक है, परेशानी क्या है? पहले मुझे ये बताओ ईबो, क्या तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? कम से कम कोई फ्रेंड? मेरा मतलब है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक वर्जिन हो, फिर किसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जहान बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ ईबो से बात कर रहा था। ईबो ने कहा, मेरे अनुभव का राष्ट्रीय शिष्टाचार के साथ क्या लेना देना? जहान ने कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें शिष्टाचार सिखाने जा रहा हूँ? तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम एक प्रॉपर किस करना सीख लो, और तुम्हें ये सब सिखाकर मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम ऐसे ही मजाक करने वाले हो तो मुझे मेरी बुक वापस दो, मैं खुद से पढ़ लूँगा, ईबो ने कहा। जहान ने कहा, ईबो, पढ़ने से बेहतर है कि तुम एक्चुअल में किस करके सीख लो। पढ़ना बहुत बोरिंग है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम पढ़ने से किस करना कभी नहीं सीख पाओगे। ऐसे घटिया जोक मारना बंद करो और मुझे मेरी बुक वापस दे दो, ईबो ने गुस्से में कहा। लेकिन जैसे ही ईबो के हाथ में वो बुक आई, उसकी आंखें तो जैसे निकलकर बाहर ही कूदने वाली थी। उस बुक का टाइटल था द आर्ट ऑफ किसिंग। ईबो को ऐसा लगा उसके डैड ने उसके साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है। कोई इतना कैसे गिर सकता है? ऊपर से ईबो को उनकी बात क्यों माननी पड़ रही है? जहान ने कहा, देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। चलो अब मुझे अपने किसके एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। मुझे ये सब जानना पड़ेगा। तुम्हें सीख कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम मुझे ये सब तो तुमसे नहीं सीखना। मैं खुद से पढ़ लूँगा। किस करना इतना भी मुश्किल नहीं होता, ईबो शर्माते हुए बोला। ईबो अपने बेड पर वापस आ गया। उसे पूरे समय महसूस हो रहा था जहान की नज़रें उसी का पीछा कर रही है। जैसा कि ईबो को महसूस हुआ था, जहान सच में मुंह खोलकर ईबो की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही ईबो बेटा, जहान ने कहा, सच में ईबो? मतलब तुमने अभी तक अपना पहला किस भी नहीं किया? सच्ची वाले सच में? मतलब सच्ची 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 वाले सच में? चुप करो, ईबो चिल्लाया। तुम बहुत मासूम हो ईबो, बिल्कुल छुई मुई की तरह, जहान ने कहा। मैंने कहा ना चुप करो, ईबो फिर से बोला। तो जहान ने कहा, देखा जाए तो एक बेबी की तरह हो। अपना मुंह बंद करो शाहजहान, ईबो फिर से एक बार गुस्सा हो गया। तो जहान ने कहा, तुम तो बिल्कुल एक कुंवारी कन्या हो ईबो। कहते हुए जहान जोर जोर से हंसने लगा। इधर ईबो को बहुत बुरी तरह से रोना आ रहा था। अपनी पूरी जिंदगी में उसे इतना शर्मिंदा आज तक कभी भी महसूस नहीं हुआ था। जहान को इग्नोर करने के लिए उसने बुक पकड़कर अपने आंखों के सामने रखी। थोड़ी देर बाद जहान का हंसना कम हुआ, लेकिन अब भी वो ईबो को घूरे जा रहा था। तुम ऐसे नहीं समझोगे ईबो, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जहान ने फिर से एक बार अपना पक्ष रखा, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए ईबो ने अपना पढ़ना जारी रखा। कुछ समय बाद ऑफिसर वांग आकर जहान को अपने साथ ले गए क्योंकि उसे फ़ोन करना था। तभी वो उस बुक से बाहर आया और उसने किताब को बंद करके जोर से दीवार पर दे मारा। अपने बाल खींचता हुआ ईबो जोर से चिल्लाया, मुझे नफरत है इस सब से, मुझे नफरत है मेरे डैड से, मुझे नफरत है मेरी लाइफ से। चिल्लाते हुए ईबो ने वो किताब उठाई और फिर से एक बार दीवार पर जोर से दे मारी।
क्योंकि उस किताब को पढ़कर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसने उस किताब को पढ़ने की बहुत कोशिश की, उसे समझने की कोशिश की, यहाँ तक कि वहाँ पर जो चित्र बने हुए थे उनकी नकल करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। वो फिर से एक बार चिल्लाया, यह सब उस राजकुमारी की गलती है। उसने मुझे क्यों चुना? मैं उससे नफरत करता हूँ। अब उसका इरादा पक्का हो चुका था। वो उस बुक को नहीं पढ़ने वाला था। वैसे भी उसके डैड को क्या पता कि उसने वो बुक पढ़ी है या नहीं। और जिस राजकुमारी ने हंसते हंसते उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, एक परफेक्ट किस सीख कर उसे वो तोहफे में अपना फर्स्ट किस क्यों दे? वो मेरा फर्स्ट किस डिजर्व ही नहीं करती है। ईबो चिल्लाया। अच्छा, तो तुम्हें लगता है इससे काम बनेगा? तभी ईबो ने जान की आवाज़ सुनी। ऑफिसर वांग उसे अंदर लेकर आ रहे थे। उन्होंने ईबो को चेतावनी दी, यहाँ पर शोर मचाना मना है और ये उसके लिए आखिरी वार्निंग है, वरना उसे सज़ा भी हो सकती है। ऑफिसर वांग के जाने के बाद शाहजहां ने कहा, मुझे एक सवाल पूछना है। मुझे नहीं सीखना है, ईबो का जवाब आया। तो जहान शक्ल करते हुए बोला, हाँ वो मैं जानता हूँ, पर मेरा सवाल ये है कि क्या राजकुमारी जानती है कि तुम्हें किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है? मतलब कि तुमने किसी से प्यार नहीं किया, तुम अब भी वर्जिन हो। और मैं समझ गया, ईबो जहान की बात काटते हुए बोला, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तरह कोई बेशर्म लड़कीबाज नहीं हूँ। प्ले बॉय ईबो, प्ले बॉय, मैं प्ले बॉय हूँ। जहान ने फिर से एक बार ईबो की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। व्हाटएवर, ईबो ने कहा। हाँ, वो जानती है कि मुझे इन बातों का कोई अनुभव नहीं है। इनफैक्ट उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये सब जानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। सच में औरतों को समझना बहुत मुश्किल होता है। क्या? कैसे? मेरा मतलब है, उसे कैसे पता चला? शाहजहां ने आश्चर्य से कहा, क्या तुमने फर्स्ट डेट पर ही उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हेलो मेरा नाम वांग ईबो है और मैं एक अनकिस्ड वर्जिन हूँ? ईबो पहले से ही शर्मिंदा था। वो जोर से चिल्लाया, चुप करो और बार बार इस चीज़ को दोहराना बंद कर दो। क्या तुम शर्मा रहे हो? क्यों? चिंता मत करो, यह सब बस सुहागरात तक ही रहने वाला है। उसके बाद तो तुम्हारी राजकुमारी तुम्हारी वर्जिनिटी यूँ ख़त्म कर देगी। और एक बात कहूँ, अगर तुमने एक बार सेक्स कर लिया तो तुम इसे बार बार करना चाहोगे। शाहजहां ने कहा, मेरी तरफ देखो, मैं तो बहुत हो गया। अब पानी सर से ऊपर चढ़ रहा था। ईबो ने तुरंत उठकर जहान के पेट में एक जोर से घूंसा दे मारा। जहान इससे चौंक गया, फिर चकल करने लगा, जिससे ईबो को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। जहान ने कहा, क्या तुम इसे पंच कहते हो? अब ये मत कहना कि पूरे 19 साल की ज़िंदगी में तुमने अभी तक किसी को पंच भी नहीं किया। क्यों तुम्हारे साथ सब कुछ पहली बार हो रहा है? क्या तुम इंसान भी हो? तो ईबो ने कहा, मुझे इजाज़त नहीं थी कभी झगड़ा करने की। इससे शायद मेरे डैड की बदनामी हो जाती, इसलिए मुझे कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। चलो अब मेरा मजाक बनाना बंद कर दो। जहान को धक्का देकर ईबो फिर से एक बार अपने बेड पर आकर बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा वो बेबस था। शायद ये चीज़ शाहजहां ने जान ली और वो ईबो के पास आकर बैठ गया। हे, मुझे माफ़ कर दो, सच में मैं तुम्हारे जैसे लड़के से पहली बार मिल रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते। कम से कम एक बार ही सही वो उनके खिलाफ ज़रूर जाते हैं, उन्हें गुस्सा दिलाते हैं। ये बिल्कुल आम बात है। और इधर तुम हो जो अपने डैड के हाथ की कठपुतली बन बैठा है। क्या तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए तुम्हारे डैड ने तुम्हें मना किया हो? शराब पी है, ईबो बुदबुदाया। क्या? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, मैंने डैड से छुपकर शराब पी है। जब मैं 16-17 साल का था तब मैंने 2-3 बार शराब पी है। तब मेरे भाई ने मुझे संभाला और मेरा नशा उतरने तक मुझे डैड से छुपा कर रखा। डैड अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हैं, ईबो ने कहा। हाँ, फाइनली तुम भी नॉर्मल हो, जहान ने कहा। वैसे तुमने शराब पीना बंद क्यों कर दिया? उसने पूछा। तो ईबो ने कहा, भाई की शादी हो गई, फिर मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, और अगर डैड को पता चल जाता तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, ओह, मतलब तुम अपने डैड से डरते हो, इसलिए तुम कभी अपने बचपन को जी नहीं पाए। अच्छा, तो उस कोरियन लड़के का क्या सीन है
जिसे तुम्हारे डैड ने बर्बाद कर दिया? क्या तुम्हें वो पसंद थी? सच बताना। नहीं, ईबो ने कहा, वो तो बस मैं कोरियन जानता था इसलिए मुझसे बात करती थी, और मैं खुश था कि कोई तो है जो मुझसे बात करता है। वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया, उतने में ही वो हादसा हो गया, ईबो ने कहा। तो जहान ने उससे पूछा, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ तुम सीक्रेटली बातें करते थे, या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, या फिर तुमने किसी को चुपके से किस करने की कोशिश की हो? कोई भी नहीं था, ईबो ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि मैं ये सब चाहता नहीं था, लेकिन डैड को ये सब बहुत आसानी से पता चल जाता। स्कूल के प्रिंसिपल उनके दोस्त थे, साथ ही मेरे काफ़ी सारे टीचर्स के साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती है। ऊपर से मेरे स्कूलमेट्स और उनके पेरेंट्स भी थे मेरी रही सही प्राइवेसी ख़त्म करने के लिए, इसलिए कोई भी चांस नहीं था। ईबो को खुद की सच्चाई पर ही यकीन नहीं हो रहा था। जान ने कहा, ईबो, क्या मैं एक बात पूछूं? मुझे सच बताना, उस राजकुमारी में तुम्हें सच में कौन सी चीज़ पसंद नहीं है? ईबो ने कुछ सोचकर कहा, वो खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा हंसती रहती है, और शायद बहुत चालाक भी है। मतलब देखो ना, अगर उसे मैं पसंद था तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, लेकिन उसने अपने डैड से बात की, फिर उन्होंने मेरे डैड से बात की। इस तरह से हमारी डेट प्लान हुई। और हाँ, जब इस बारे में मैंने हमारे डेट पर उससे बात की, तब उसने कहा कि अगली बार से वो खुद मुझसे बात करेगी, लेकिन फिर भी उसने शादी की पूरी तैयारी कर दी, वो भी बिना मेरी मर्ज़ी के। और देखो, अब मुझे ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करनी पड़ रही है। साथ में ये भी प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि मैं उसके बारे में फीलिंग्स रखता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपनी खुशी के बारे में सोचती है। इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। खास करके जब वो इतनी ज़्यादा खुश होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और हाँ, ये बात सुनकर तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मुझे किसी भी बात का एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे लगता है उसे मैं ऐसा ही पसंद हूँ। शायद वो हर चीज़ में मेरा फर्स्ट बनना चाहती है। ये वो अपनी सारी भड़ास निकाल रहा था और जहान चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। जब उसकी बात खत्म हुई तब जहान ने कहा, जिस तरह से तुम उसके बारे में बता रहे हो, उससे एक बात समझ में आती है। वो बहुत ही ज़्यादा नकचड़ी है, साथ ही तुम्हारी हर चीज़ में फर्स्ट बनना चाहती है। इसलिए तुम चाहते हो कि तुम उसे एक घटिया सा किस दोगे। बिल्कुल सही, ईबो ने कहा। मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए मैं उसे अपना फर्स्ट किस दूँ, वो भी अच्छे से सीख कर। पर अगर तुम उसे सही से किस नहीं कर पाए तो इससे यही साबित होता है कि तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। यही तो वो चाहती है ना, जहान ने कहा। क्या मतलब? ईबो ने पूछा। तो जहान ने बताया, वो जानती है कि तुम्हें किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर तुम उसे ठीक से किस नहीं कर पाए तो वो और भी ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तुमने अपना पहला किस उसे दिया है। लेकिन एक बार सोच कर देखो, अगर तुमने उसे सही से किस किया, इसका मतलब क्या होगा कि तुमने पहले से ही किसका अनुभव किया है। इससे वो गुस्सा होगी, ये तो रही अलग बात, लेकिन अगर उसने ये बात खुलकर कही तो क्या होगा? ना तो तुम्हारे डैड इस बात को काट पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद तुम्हारे हाथ में बुक थमा दी है किसिंग सीखने के लिए, और ना वो ये बात खुलकर कह पाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से किस सीखना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रास्ता है। जहान की बात सुनकर ईबो सोच में पड़ गया। ईबो की गोद में किताब रखते हुए जहान वहाँ से उठा और बोला, ठीक से पढ़ लो, किस करना सीखो और उसे बहुत गुस्सा दिलाओ। ईबो ने फिर से एक बार उस किताब के उन चित्रों की तरफ देखा। उन्हें नकल करने पर भी उसे कुछ भी समझ नहीं आया था, इसलिए उस किताब को बंद करके उसने बगल में रख दिया। तो जहान ने कहा, क्या हुआ, इतनी जल्दी सीख गए? अगर मुझे पता होता किताब से इतनी जल्दी सीखते हैं, मैं भी प्रैक्टिकली सीखने के बजाय किताब ही पढ़ लेता। ईबो ने गुस्से में कहा, मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा, सच में मुझे ऐसा लगता है अगर किताबें इतनी अच्छी तरह से सिखाती है तो प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है। ईबो ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें अपने आप पर इतना ही भरोसा है तो चलो मुझे सिखाओ। ईबो को खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा भी कुछ बोला है।
वो जितनी बुरी तरह से चौंक गया था उससे भी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मैं और तुम्हें सिखाओ? रहने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जहान ने कहा। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे सिखाना चाहते हो, ईबो ने पूछा। हाँ, तब सिखाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तब तो तुम्हें अपने किताबों पर काफ़ी भरोसा था। तो ठीक है, अब पढ़ो, पढ़कर सीखो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जहान ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ईबो को जवाब दिया। अगर मैं किताब से पढ़कर सीख पाता तो तुमसे क्यों पूछता, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रहा था। खैर जाने दो, वैसे भी तुम्हें मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? ठीक है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे किस करना सिखाओगे प्लीज़, ईबो ने कहा। अब जहान नखरे करने लगा तो ईबो गुस्से में चिल्लाया, शाहजहान। यस ईबो, जहान उसे चिढ़ाने लगा। तुम मुझे किस करना सिखाओगे प्लीज़, ईबो ने कहा। वो हो ईबो, तुम तो पूरे लाल पड़ गए हो, ट्रैफिक लाइट भी तुमसे शर्मा जाए, जहान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। मैं क्यूट नहीं हूँ, ईबो गुस्से में बोला। मैं एक मैन हूँ और मैन को हैंडसम कहा जाता है, क्यूट नहीं। इडियट, मत सिखाओ मुझे, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूँगा, ईबो बोला। तो जहान ने कहा, दूसरा रास्ता? क्या तुम ऑफिसर वांग से मदद मांगना चाहते हो? फिर तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो भी तुम्हारी तरह अनकिस्ड वर्जिन ही होगा। ये बात दोबारा सुनकर ईबो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो किताब खोलकर बैठ गया। कुछ 15-20 मिनट बीत गए। जहान ने कहा, मुझे नहीं लगता एक ही पन्ने को घूरकर तुम किस करना सीख जाओगे। मेरी मर्जी, मैं जितनी देर चाहे एक पन्ने को घूरूं, तुम्हें इससे क्या, ईबो ने कुछ नाराज स्वर में कहा। तो साय करता हुआ जहान बोला, ईबो, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। क्यों? अभी तो तुम उसे खुद ही सिखाने की बात कर रहे थे ना, ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं। क्या बचपना है, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, नहीं, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है। जब मैं ऑफर कर रहा था तुमने मना कर दिया, इसलिए अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तक राजकुमारी को गुस्सा दिलाने की बात है तो मुझे सब कुछ मंजूर है, ईबो ने कहा। तो जहान हंसते हुए बोला, देखो, मेरा बचपना निकाल रहे थे और तुम खुद क्या हो। जहान के साथ बहस कर करके ईबो का सर पहले से ही घूमने लगा था, क्योंकि जहान फिर से एक बार उसे प्रवचन देने लगा था। आखिर में उसने कहा, तो ईबो, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? ठीक है, क्या चाहते हो तुम, ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, ठीक है, मुझे शाहजहान कहना बंद कर दो। तो क्या तुम्हें नंबर 686 कहकर पुकारूं? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे जहानगा कहकर पुकारो। हाँ, क्यों, ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें डीडी कहकर पुकारूं। बिल्कुल नहीं, मैं ईबो ही ठीक हूँ, ईबो ने कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन क्या तुम मुझे जहानगा कहकर पुकारोगे, जहान ने पूछा। तो ईबो मान गया। बहुत अच्छे, चलो अब मुझे पुकारो, जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, क्यों पुकारूं? अभी तक तुमने मुझे सिखाया कहा है। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ? तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है ईबो? आउच, मैंने तो सोचा था कि हम दोनों दोस्त हैं, जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, दोस्त भी एक दूसरे को दगा देते हैं। जहान ने कहा, ईबो, तुम्हें सच में ट्रस्ट इशू है, तुम किसी पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? खैर जाने दो, मैंने वादा किया है तो मैं ज़रूर निभाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने एक बार किस करना शुरू किया तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। ये फीलिंग ही ऐसी होती है, कहते हुए जहान उठकर ईबो के पास आकर बैठ गया। कुछ भी, ईबो आंखें रोल करता हुआ बोला, लेकिन तभी जहान ने उसे गर्दन से पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ टिकाए। क्या तुम पागल हो? ईबो उसे जोर से धक्का देते हुए बोला। तो जहान ने कहा, क्या हुआ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो ईबो नर्वस होता हुआ बोला, क्या सच में इसे ऐसे ही करना होता है? तो जहान ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम्हें इस पर प्रवचन देना चाहिए? आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ ये पार्ट आपको काफ़ी बोरिंग सा लगा होगा,
पर ये ईबो की मेंटेलिटी जानने के लिए ज़रूरी है कि किस तरह से अकेला ईबो एक दोस्त के साथ घुल मिल रहा है और शेमलेस जान उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। ये दोनों को ऐसे ही बनना था, क्योंकि अगर ईबो इतना वियर्ड नहीं होता तो जान को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, और अगर जान इतना शेमलेस नहीं होता तो शायद वो कभी ईबो के करीब नहीं आ पाता। ये एक स्लो बर्न लव स्टोरी है जिसमें ईबो को खुद की फीलिंग समझ में आने में भी काफ़ी देर लगेगी और खुद के हक के लिए खड़ा होने में उससे भी ज़्यादा देर लगेगी। इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात है, उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में ईबो जेल से छूटने वाला है और तब असली मज़ा शुरू होने वाला है। तो फिर बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।